इंद्रोजा जी बीकानेर से हमारे साथ हैं और उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा शंकर जी। इंद्रोजा साहब, आपकी राय जानना चाहेंगे। नमस्कार सुनी जी। सर नमस्कार। सर सभी मेहमानों को भी नमस्कार करता हूँ सर। जी सर। परसों रक्षाबंधन का त्योहार है और उस त्योहार के मौके पर मैं पूरे देश की सभी बहनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ भाई साहब। बहुत बहुत शुक्रिया इंद्रोजा साहब। शंकर जी, रुख आप का करेंगे। जो तस्वीर देखी, एक समाज का पहलू हमने देखा और जो मुद्दा आज हमारा है बहनों की रक्षा। जी, बहनों की सुनना रक्षा चाहेंगे आपसे। ये हमारा जो मुद्दा है, इस पे हमारी 4 बहनें मेरे साथ भी बैठी हैं, जो उम्र में तो मेरी माँ के समान हैं, लेकिन माँ और बहन दोनों एक दूसरे की पूरक होती हैं। मैं उसी की बात कर रहा हूँ, लेकिन अश्विनी जी, कहीं कहीं ऐसा लगता है कि हमें इससे ऊपर उठकर बात करनी चाहिए, क्योंकि देश को चलाने वाली राजनीति, जिसके 2 उदाहरण हमारे यहाँ बैठे हैं, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि डिबेट होनी चाहिए राजनीति पर मैं ये कहता हूँ कि कविता भी राजनीति पर लिखने का मन तो कभी नहीं किया था, क्योंकि मुझे किसी ने कहा था कि यार 2 कौड़ी की राजनीति के लिए करोड़ों की कविता मत लिखो। फिर भी मैं चाहता हूं कि एक कविता आपको सुना दूं जी, क्योंकि हमारे पास जो सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो राजनीति है। बस एक व्यंग्य की बात है, व्यंग्य बड़ा बारीक होता है, ट्यूबलाइट की तरह धीरे धीरे जलता है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मैं सुनाता हूं कि देश में रोजगार के 2 सफलतम साधन है साहब। देश में रोजगार के 2 सफलतम साधन है, चुनाव लड़कर नेता बन जाओ या लंगोट कसकर बाबा। हालांकि पहला काम ही काफी है, क्योंकि जीत जाओगे तो ठीक, वरना बाबा तो बन ही जाओगे। जमानत जब्त का खतरा, विपक्षी आरोपों का भय कम नहीं होता। शील जी, आप समझ जाएंगी बात को, मैं इशारे में बात कर रहा हूं कि जमानत जब्त का खतरा और विपक्षी आरोपों का भय कम नहीं होता, इसलिए नेता को दोनों आंखें खुली रखनी पड़ती हैं। बाबाओं को तो क्या है, वो तो एक आंख से भी काम चला लेंगे, क्योंकि भक्तों की तो दोनों ही बंद है। सीट और गद्दी दोनों का अर्थ एक ही है, फिर भी अंतर देखो। रमा जी, सीट और गद्दी दोनों का अर्थ एक ही है, फिर भी अंतर देखो कि नेता चुनाव में बैठने की बात पर खपा होते हैं और बाबा उठने की बात पर। एक बात जरूर है, बाबा रात को जल्दी सोते हैं, इसलिए 4 बजे कार्यक्रम शुरू कर देते हैं। नेता क्या खाक जल्दी उठेंगे, सुबह 4 बजे तो कार्यक्रम बंद करते हैं, और वो भी इसलिए कि 5 बजे तो कॉलोनी के लोग जाग जाएंगे। बाबा के पास कितनी भी संपत्ति हो, पूछने पर एक ही जवाब होता है। ये सियासी लोग ज्यादा इशारा समझेंगे कि बाबा के पास कितनी भी संपत्ति हो, पूछने पर एक ही जवाब होता है, अपना क्या है साहब, ऊपर वाले की कृपा है। ये ऊपर वाली बात बाबा की, नेता की जगह बाबा, ये ऊपर वाली बात नेता कह दे तो पार्टी से हाथ धोना पड़ जाए, क्योंकि ऊपर वाले में तो आला कमान फंस जाए। नेता को कपड़े भी साफ और चमकदार पहनने पड़ते हैं, ताकि अंदर की कालिक से कोई रूबरू ना हो। बाबा तो कम कपड़ों में भी काम चला लेते हैं। इसलिए शंकर जी, बिल्कुल राजनीति का जो रूप है वो दिखाया, कथनी करनी का फर्क सिखाया। निशा जी, मैं आपका रुख करूंगा। अब आपसे समझना चाहेंगे, इस कथनी करनी के फर्क में महिला सुरक्षा का मुद्दा गौण हो जाता है, महिला सुरक्षा कहीं खो जाती है। जिस मसले को लेकर आज बैठे हैं हम, वो मसला कहीं छिप जाता है। सवाल उसी को उठाने का है, सवाल उसी महिला सशक्तिकरण का है। कैसे संभव है? जो सुझाव अब तक आए उनमें आपको लगता है कहीं पर अमल की जरूरत है, और कहीं पर अमल हुआ है उसको बेहतर तरीके से लागू किया जाना चाहिए? मुझे लगता है कि पहली प्रतिबद्धता किसी भी सरकार की है वो देश के संविधान के दायरे में होती है, और देश का संविधान कहता है कि हम भारत के लोग, हम भारत के नागरिक, और उन नागरिकों के अंदर महिला भी आती है जिसे बराबरी का हक दिया गया है। तब किसी पुरुष को उसकी सुरक्षा का जिम्मा नहीं उठाना पड़ता, क्योंकि वो एक नागरिक है। नागरिक होने के नाते उसको सब हक प्राप्त है, और उसकी सुरक्षा कोई दूसरा करे उसकी जरूरत ही नहीं है। और यहाँ हो बिल्कुल इसके उल्टा रहा है कि हम चारों तरफ उसकी घेराबंदी कर रहे हैं कि उसकी सुरक्षा के लिए उसको ये सिखा दो, उसको ये ट्रेनिंग दे दो, उसको वो कर दो। अरे भाई, उसको वो स्वतः ही प्राप्त होना चाहिए, वो किसी के से खैरात क्यों मांगे? तो वो देश के अधिकार है। जी बिल्कुल, जो देश के संविधान ने उसको हक दिया है, वो हक अगर लागू हो जाए और महिलाएं ये समझ आए कि वो भी एक नागरिक हैं, तो ना तो अंधेरों से डर लगेगा, ना किसी सुरक्षा कवच की जरूरत है, ना किसी ऐसे बंधन की जरूरत है कि वो धागा कच्चा है या पक्का है, या आपस के लेन देन पे टिका है कि बहन क्या लाई और भाई कितना देगा। वो जो एक व्यापार बन गया है, वो पवित्र रिश्ता, तो उन सब की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मुझे लगता है बेटियों को मजबूत बनाने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी जरूरत उसके लिए मुझे लगता है कि जो हमारे देश का संविधान है उसको ईमानदारी से लागू कर दिया जाए, तो वो अपने आप सफल हो जाएगी। और रमा बजाज जी, बिल्कुल मैं निशा जी की बात से सहमत हूँ कि महिलाओं को आप स्वावलंबी बनने दो।
महिलाओं को अपने ऊपर उठने दो। महिलाओं की सुरक्षा की सिर्फ कागजों में बात नहीं होनी चाहिए, सच्चाई के स्तर पर उनकी बात होनी चाहिए। अभी जैसे इन्होंने कहा वो विदेशों में भ्रमण कर रहे हैं, अरे विदेशों में भ्रमण कर करके तो आप अपने जो इतने साल आपने चाय बेची, आप विदेशों में भ्रमण नहीं किया, इंडिया में भ्रमण नहीं कर पाए, अब आप विदेशों में भ्रमण कर रहे हैं। आप धरती पे रहो, आप भारत देश में रहो, जहाँ के लोगों ने आपको वोट दिया, जहाँ के लोगों ने आप पर विश्वास जताया, उनकी सेवा करो, उन माताओं की सेवा करो। आज जितने पुरुष है, नरेंद्र मोदी को छोड़कर अगर महिला इसमें देखी जाए, महिला से नरेंद्र मोदी के जो वादे हैं उनको अगर देखा जाए, महिला सुरक्षा की बात की जाए, जो मन की बात का जिक्र आपने किया। अभी निशा जी, अभी इन्होंने कहा, शील जी ने, कि 17 से 35 साल की महिलाओं को गाड़ी निःशुल्क ट्रेनिंग दी जा रही है। आप बताइए मेरे को, क्या आपके तक आई है ये खबर, या मेरे परिवार तक आई है, निशा जी के परिवार तक आई है? रोजगार कितनों को देंगे? आप राजनीति में है, आपको रोजगार कागजों में है, ये तो चालू हो चुकी है, उससे क्या रोजगार मिल रहा है? एक भी महिला ड्राइवर है यहाँ पर? अरे क्यों नहीं, आपको रोजगार दीजिए। आप राजनीति में, हम मेट्रो में भी है, कुछ कैब भी चलाते हैं, है ऐसा नहीं है। लेकिन क्या ये सशक्तिकरण की बात है? क्या इस दिशा में मजबूती हो रही है? क्या वो महिला ड्राइवर रात को सेफ होकर गाड़ी चला सकती है? सवाल इस बात का है। तो उनकी सेफ्टी की व्यवस्था की जानी चाहिए। रात को जयपुर देश के 5वें नंबर के असुरक्षित शहरों में शुमार अगर होता है, तो फिर ऐसे में सवाल खड़ा होता है, खासतौर पर महिला सुरक्षा को लेकर। शील दवाई जी, इस शहर में आप रही हैं, आज मेयर रही, इंडिया जहाँ पे सबसे ज्यादा जयपुर के अंदर में महिलाएं असुरक्षित मानी जा रही हैं। क्यों है ऐसा? दिन पर क्या करेगी बीजेपी? सुरक्षा का क्या होगा आपके पास फंडा? वो समझना चाह रहे हैं। देखिए अश्विनी, ऐसा की फैक्टर क्या होगा इस बार? देखिए, ये बार बार मोदी जी की बात कर रही है, मैंने पहले भी मोदी जी नहीं, वसुंधरा जी नहीं, हम तो राजस्थान की बात करते हैं, देश की बात करते हैं। बिल्कुल राजस्थान की बात कर रही हूँ कि सबसे पहले जो काम है महिलाओं, जैसे कि अभी कविता में कह रहे हैं कि जिस प्रकार से भ्रूण हत्या हो रही है, बच्चों को, कन्याओं को जन्म लेते ही, जन्म से पूर्व ही मार दिया जाता है। सबसे पहला जो सरकार का दायित्व है वो है कि महिला सबसे पहले बचनी चाहिए, जिंदा रहना चाहिए, उसे पृथ्वी पर आना चाहिए। दूसरी उसकी जरूरत है, उसको शिक्षित होना चाहिए। इस शिक्षा से ही वो एक अपने पैरों पर खड़ी हो सकेगी। इसके लिए सरकारी स्कूलों को भी बहुत बेहतर बनाया जा रहा है कि जिस प्रकार से जो सरकार गवर्नमेंट वो प्राइवेट स्कूल्स हैं उन्हें बहुत ज्यादा फीस है, हर कोई नहीं पढ़ा सकता, लेकिन इस राजस्थान की हर बेटी को वही शिक्षा मिले जो प्राइवेट स्कूलों में मिलती है। इसके लिए सरकार प्रयासरत है। उनके लिए स्कूटी की व्यवस्था की जा रही है। आपको लगता है एजुकेशन बड़ा फैक्टर है? बिल्कुल, जब अगर पढ़ी लिखी महिला है तो मैं कहती हूँ प्राथमिकता है, एम्पावरमेंट की ये शुरुआत है। और जब तक सरकार शिक्षित इस बार नहीं होगी, शिक्षा के जरिए किसी भी महिला, किसी भी बेटी, किसी भी बहन को वो गिफ्ट दे सकती है जो एक रक्षाबंधन के त्योहार पर भाई से बहन की उम्मीद होती है। रुक करेंगे सुप्रिया जी आपका। भाई बहन की उम्मीद, रिश्तों की डोर, कच्चा धागा, मजबूती का संबंध। जी बिल्कुल, आपने बात की भाई बहन के प्यार की, तो इस प्यार पर एक रस्म है हमारे विवाह के 16 संस्कारों में जो बहुत ही इम्पोर्टेंस, बहुत ज़रूरत रखती है, और वो है भात भरने की और भात न्योतने की। और एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है, बहुत ही एक नेक्स्ट जनरेशन तक जाता है भाई बहन का प्यार। जब बहन भात न्योतने जाती है और भाई फिर उसकी अपनी जो भी उसका फाइनेंशियल स्टेटस होता है उसके अनुसार वो भात भरने के लिए आता है उसके घर पर। तो इस पर बेस्ड एक गीत है बहुत ही खूबसूरत जो रतनगढ़ के श्री स्वर्गीय गजानन वर्मा जी का लिखा हुआ है, वो मैं आप सभी को सुनाऊंगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, बेशक। भात भरण आयो मारो रे जमण जायो तारा जड़ी लायो चुनड़ी, फूलो ना समायो मारो मनड़ो उमायो बाई हीरा बिच लाल जड़ी। भात भरण आयो मारो रे जमण जायो तारा जड़ी लायो चुनड़ी, फूलो ना समायो मारो मनड़ो उमायो बाई हीरा बिच लाल जड़ी। जब भात भरने के लिए भाई आता है तो जो लेडी होती है, लड़की होती है, उसकी बहन के ससुराल में उसका मान सम्मान बढ़ता है जितना भाई भात लेकर आया है और जो उसके परिवार के साथ लोग आए हैं, जैसे भतीजा, उसकी भाभी वगैरह। इसका आगे का अंतरा सुना रही हूँ। बिल्कुल। चन्नड़ चौकी करा रे यार तो जामण जायो वीर को, भावज और भतीजा बेटू नाम बड़ो मेरे पीर को, नाम
बड़ो मेरे पीर को, हियो हर सायो और आनंद सवायो, सासु ससुरो सरावे चुनड़ी, फूलियो न समायो मारो मनड़ो, मायो बाई हीरा बिच लाल जड़ी, भात भरण आयो मारो रे जमण जायो, तारा जड़ी ल्यायो चुनड़ी, फूलो न समायो मारो मनड़ो, मायो बाई हीरा बिच लाल जड़ी। बहुत खूब।